करते हैं और नफ्स पर हाथ रखते हैं और बीमारी बता देते हैं। दिल की धड़कन को देखा और मर्ज बता देता। इतने बड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारे हुक्मों को जमा किया, कहे हुक्म, ए हकीमों, ए डॉक्टरों, ए तबीबों, इधर आओ, बताओ क्या तुम लोग बहुत शक्तिशाली वाले इंसान हो? कहा हम लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इसलिए लोग हमारे सामने सर झुकाते हैं। अच्छा, तुम हर मर्ज का इलाज करते हो? कहा हर मर्ज का इलाज करते हैं। चाहे जैसा भी मरीज आ जाए तुम उसको ठीक कर देते हो? कहा उसे ठीक कर देते हैं? कहा नफ्स पर हाथ रखते ही मर्ज बता देते हैं, दिल की धड़कन समझ करके हम बीमारी बता देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो, तुम बहुत बड़े हकीम हो, लेकिन हम तुमको उसी वक्त बड़ा डॉक्टर और बड़ा हकीम मानेंगे कि मैं तो मरीज को लाता हूं, तुम उसको ठीक करें। मैं 2 मरीज को लेकर आ रहा हूं, तुम उसको ठीक कर लो। 2 नहीं 10-20 को ले आइए, कितना को ले आइए, 1 मिनट में मैं उसको ठीक कर दूंगा। कहा नहीं, सिर्फ 2 मरीज को ठीक कर दो। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 मरीज को लाया। एक मरीज वो है जिसको बरस की बीमारी है, बरस की बीमारी यानी सफेद दाग की बीमारी है ना, और एक मरीज वो है जिसकी कोढ़ की बीमारी, जिसको कहते हैं उंगलियां कट कट के गिर रही थी। इस दोनों मरीज को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, कहा ठीक करो उसे। तो सारे हकीमों ने जब देखा तो देखने के बाद सबकी हालत अख्तर होने लगी और देखने के बाद कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ये बीमारी हमारे समझ से बाहर है, हम सब बीमारी का तो इलाज करेंगे, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस इसी पर तुम्हारी हिम्मत की दम टूट गई और इतने ही पर तुम जवाब दे दिए। ए हकीमों, ए डॉक्टरों, सुनो, मुझको देखो, मुझे देखो, मैं इसे दवा नहीं दूंगा, मैं इसे कुछ खिलाऊंगा नहीं, सिर्फ हाथ रख दूंगा तो ठीक हो जाए, सिर्फ हाथ रख दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बर्फ वाले आदमी के ऊपर हाथ फेर दिया, उसकी सफेद दाग की बीमारी खत्म हो गई, जिसकी उंगलियां कट कट के गिर रही थी, कोढ़ की बीमारी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बदन पे हाथ फेरा तो उसकी उंगलियां सलामत हो गई, वो भी ठीक हो गया। हुक्माओं ने, जब तबीबों ने, डॉक्टरों ने जब इस मौजूदा को देखा तो सारे डॉक्टर एक समान होते कहने लगे, आज के बाद कोई आदमी मेरे सामने सर नहीं झुकाएगा। अगर सर झुकाना है तो आज के बाद हम सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम के आगे सर झुकाएंगे, इन्हें अपना खुदा मानेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया, ए मेरी कौम, अगर तुम्हें सर झुकाना है, अगर तुम्हें खुदा मानना है तो उस रब को खुदा मानो, उस रब को खुदा समझो जिस खुदा ने दुनिया में मुझे पैगंबर बनाकर, नबी बनाकर मबूस फरमाया है, उसके सामने सर बेशक। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का भी जमाना खत्म। अब 500 साल अरसा के बाद 500 साल गुजरने के बाद अब इस रूए जमीन पर, इस धरती पर वो रसूल आ रहा है जिस रसूल की आज हम लोग मिलाद मना रहे हैं। वो पैगंबर अब इस दुनिया में आया है जिस पैगंबर का नाम दुनिया का सर्रा सर्रा ले रहा है। हम उस नबी की आज मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं जिस नबी के आने
जिसका इंतजार काबा को भी था। हजरत इंतजार ही नहीं बल्कि नबी जिस दौर में तशरीफ ला रहा है, पैगंबर जिस जमाने में तशरीफ ला रहा है, याद कीजिए अरब की वो जमीन, जिस जमीन का ये आलम, वहां के माहौल और माशरे का ये हाल था, वहां की जहालतों बर्बरियत का ये आलम था कि अगर एक इंसान दाहिने साइड से गुजर रहा है, दूसरा बाएं साइड से गुजर रहा है, अगर कांधे से कांधा भिड़ गया तो पूरे एक साल तक दोनों में लड़ाई होती रहती, तलवारें निकलती रहती, खून रेतियां होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत यही पर बस नहीं बल्कि उस अरब का माहौल ये था कि जब किसी घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो लोग अपनी जिंदा बच्ची को जिंदा कब्र के नीचे दफन कर दिया करते थे। क्या सोचकर? ये सोचकर के ये बच्ची कल जब आलम में जवानी में कदम रखेगी तो कल इसकी शादी करनी पड़ेगी, कोई मेरा दामाद बन जाएगा, मैं किसी का ससुर बन जाऊंगा। ये बहुत तौहीन की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। न रहे पास न बाजे बांसुरी, इसलिए इसको अभी ये जमीन में काट दो। चुनांचे उस मासूम बच्ची को जमीन में जब वो जालिम बाप अपने उस मासूम बच्ची को गोद में लेकर चलता तो वो मासूम बच्ची अपने बाप के गोद में चीख चीख कर पुकारती, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, वो नबी वो रसूल दुनिया में कब आएंगे जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएंगे। हजरत बच्चियां जिसका इंतजार कर रही थी, बेवा जिसका इंतजार कर रही थी, यतीम जिसके लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, मजलूम जिसके लिए हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रहे थे, जब यतीमों की दुआ, मजलूमों की दुआ, यतीम बच्चियों की दुआ, बेवाओं की दुआ जब खुदा की बारगाह से टकराती है तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से कहा, ए मेरे महबूब, अब दुनिया में तुम्हें जाना है, अब दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें बेवा इंतजार कर रही है, करने वाली बेटियां तेरे लिए दुआ कर रही है, तो मजलूम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ मुस्तफा, अब दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं को सीने से लगा लो, जाओ जाओ मुस्तफा, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख दो, जाओ जाओ मुस्तफा, यतीमों को सर पर हाथ रखकर उसे सहारा दे दो। जब यतीमों की दुआ, गरीबों की दुआ, मिस्कीनों की दुआ, बेवाओं की दुआ जब रब की बारगाह से टकराती है तो परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल अव्वल 2 शव्वाल के दिन सुबह शादी के बाद आमना के गोद में हजारों जाओ जलाल के साथ अपने प्यारे महबूब को जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, आमना की गोद में, अब्दुल्लाह के घर में, बाप का साया तो पहले ही उठ चुका। जब आप इस जमीन पर तशरीफ लाए तो घर में बीबी आमना अकेली हजरत आमना घर में है, यानी आपकी वालदा। मेरे दोस्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका तो साया उठ चुका था, दादा फिर दादा भी काबा का तवाफ कर रहे, काबा में बैठे हुए थे, काबे का चक्कर लगा रहे थे। इतने में अल्लाह का प्यारा महबूब तशरीफ लाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा अचानक कि मेरे घर की जानिब जो काबा की दीवार है वो झुकती चली आ रही है।
वो दीवार झुकती आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस दीवार से अपना कंधा लगा दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना कंधा लगा दिया और रब की बारगाह में मुनाजात करने लगे, मौला ए मेरे पालनहार, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, मेरी बातों में इतनी कुव्वत नहीं है कि काबा गिर जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब फिर से काबा बनाना है, फिर से काबे की तामीर कर सके। इसलिए मौला तेरी बारगाह में इंतजार है कि परवरदिगार अपने घर की इबादत अपने घर को बचा ले। अभी कान्हा लगाकर ये कह ही रहे थे, इतने में एक शख्स आया, का अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो आपको पोता होगा। का अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपको पोता पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूमने लगे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद आवाज देते हैं, बहू आमना कहाँ हो? हजरत बीबी आमना फरमाती है, अब्बू मैं यहाँ हूँ। कहा, बेटी जरा मुझे पोते को तो दिखाओ। हजरत बीबी आमना सफेद चादर में लपेट कर जब अल्लाह के महबूब को दादा के गोद में पेश किया तो जानते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बहू बीबी आमना से फरमाते हैं, बहू घर में तो कोई नहीं है, तन्हा तू थी क्या? मेरा पोता जब इस दुनिया में आया तो दर्द से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत बेचैनी का तुम्हें शिकार करना पड़ा होगा। न कोई पड़ोसन है, न कोई औरत है देखभाल करने के लिए। जानते हैं जब इतना कहा तो बीबी आमना फरमाती है, अब्बू जान घबराने की कोई जरूरत है? जरूरत नहीं है। मुझे अपने लाल पर बहुत खुशी और मुसर्रत हो रही है कि मेरा लाल जब दुनिया में आया तो आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि मेरा लाल जब दुनिया में आया मेरे शिकम से जाहिर हुआ तो मुझे एक जर्रा बराबर एहसास भी न हुआ। और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में एक हुजूम लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। हजरत आसिया जो अपने कब्रों में सो रही थी वो भी आ गई, हजरत मरियम भी आ गई। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बीबी आमना ने जब इतना कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुकून आया और अपने पोते को देखा और देखा तो इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि आप पोते में गुम हो गए। सुना एक